नमस्कार दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप देखो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जिसे अगर आप समझ जाते हो और इसके फेवर में अगर आप चलते हो, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे पहले ये आती है ना कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक मैजिक टूल की तरह समझने लगते हैं। मतलब एक ऐसा जादू जो आपसे बाहर एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में आपको पता है, दुनिया के कुछ लोगों को पता है, हर किसी को नहीं पता है, आपके अराउंड भी बहुत लोगों को नहीं पता है। ऐसे में होता यह है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग नहीं समझ पाते हैं और उसको एक टोटके की तरह यूज करते हैं या उसको एक मैजिक की तरह यूज करते हैं, जिससे हम चीज़ों को जोड़ते हैं। यानी हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए, यानी कोई स्पेसिफिक टेक्निक का ही यूज़ करके किसी स्पेसिफिक डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे मनी। अब मनी के लिए मान लीजिए आपको किसी ने कुछ चैंटिंग करने को कहा कि आपको दिन में इतनी बार इतनी चैंटिंग करनी है और इससे आपकी लाइफ में मनी हमेशा फ्लो होगा। अब आपको नहीं पता आपके माइंड की पावर क्या है, आपको नहीं पता आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर क्या है। आपने बस एक सब्जेक्ट लिया, वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, अपने से बाहर से उसकी जानकारी ली, किसी ने अपने एक्सपीरियंस से या फिर दूसरे के एक्सपीरियंस से सुनते हुए आपको बताया कि ये चीज़ करने से मनी आता है, और आपने उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया। अब भले आपका मन नहीं है उस चीज़ को करने का, या वो चीज़ आपके लिए इंजॉयबल नहीं है, या आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहे, लेकिन स्टिल आपको मनी चाहिए, तो आप उस चीज़ को बार बार करने की कोशिश करोगे, और जितनी बार करने की कोशिश करोगे आप उतनी बार उसमें फेल हो जाओगे। तो फिर आपको लगने लगेगा कि ये वाली जो टेक्निक है इसमें उतना पावर नहीं है, सबसे पावरफुल टेक्निक के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद आप कहीं गए, आपको पता चला कि नहीं, स्क्रिप्टिंग ज़्यादा पावरफुल है आपकी मनी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो सेम यहाँ भी यही हुआ, आपने कुछ सुना, सक्सेस स्टोरी के तौर पे सुना, या किसी ने स्क्रिप्टिंग से उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, वो आपने सुना, और आपको उस प्रोसेस को करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन आप करना इसीलिए चाहते हो क्योंकि आपको मनी चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए आप उसको करना स्टार्ट करते हो। और भले ही आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे आप उस चीज़ को, यानी उस प्रोसेस को, स्क्रिप्टिंग को कर रहे हो, और यहाँ पर देख रहे हो कि जितना आप उसको करते जा रहे हो उतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और अब आपको लगने लगा है कि नहीं, ये प्रोसेस भी मेरे लिए काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या है ना, बिलीव थोड़ा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मेरे लिए चीज़ें वर्क नहीं करती, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। तो यहाँ पर आप एक ऐसी वाली स्टेज पे होते हो जहाँ पर आप एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक में जंप कर रहे होते हो। आपको चाहिए होता है बस किसी तरीके से मेरी ये डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए, और उसके लिए आप एक हर एक कोशिश कर देते हो, जितनी टेक्निक्स होती है उतनी कर लेते हो, जहाँ जाना होता है, जिससे बात करनी होती है, जितने पैसे स्पेंड करने होते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड तक वो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती। अब यहाँ पर रीज़न इसका ये नहीं है कि कोई प्रोसेस एक्चुअल में वर्क नहीं करता या आप उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन ना होने का रीज़न आपकी रेजिस्टेंस होती है, जो आपको एक लैक वाली फीलिंग में हमेशा रखती है। यानी जब आप किसी चीज़ के पीछे इतना परेशान हो रहे होते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, और वो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट होती चली जाती है ना, आपकी नीडीनेस की फीलिंग उसको लेकर के और बढ़ती जाती है। यानी अंदर से एक ऐसी हड़बड़ी वाली फीलिंग आ जाती है कि अब तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये जल्दी से जल्दी चाहिए। और ये लैक वाली फीलिंग में आप कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी इस लैक वाली फीलिंग में आप और ज़्यादा लैक को अट्रैक्ट करोगे। तो ये लैक वाली फीलिंग लेकर के जब आप किसी भी एक्शन को लोगे, यानी इस वाली लैक वाली फीलिंग को लेकर के आप किसी भी प्रोसेस को करो, चाहे वो दुनिया का कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस या पावरफुल प्रोसेस क्यों ना हो, उससे कभी भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता जो आप चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर जो वाइब्रेशन चल रही है वो लैक की है। आप मजबूरी वाली या नीडीनेस वाली फीलिंग में कभी भी अपनी डिज़ायर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप इस जगह पे और नीडीनेस, यानी इस वाली लैक की फीलिंग को और बढ़ा लोगे। जितने भी प्रोसेस चूज करोगे हर प्रोसेस फेल होता चला जाएगा। तो ऐसे में समझना क्या है, समझना ये है कि आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है ना, वो फीलिंग आपकी लाइफ की सिर्फ उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि लाइफ की बाकी जगह पे भी इम्पैक्ट दे रही है। अगर आप इस जगह पे किसी एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जितना उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो उतना फेल होते जा रहे हो, उतना आप अंदर से बुरा फील कर रहे हो, उतना ही अकेलापन आपके अंदर आ रहा है, या उतनी ही नीडीनेस आपके अंदर आ रही है फीलिंग। तो ऐसे में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप इस वक्त मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे में अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और मनी को लेकर के आपके अंदर बहुत ज़्यादा लैक की फीलिंग है, तो वो लैक की फीलिंग मनी को आपसे दूर करेगी ही करेगी, लेकिन आपकी लाइफ में जो बाकी चीज़ें भी है ना,
उनको भी कहीं ना कहीं दूर करती जाएगी और डे टू डे लाइफ में उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आने लगेगा। और जो चीज़ें आपके लिए ईजी होनी चाहिए मैनिफेस्ट करना, वो भी आपको मुश्किल लगने लगेगी। अब अगर आप मनी को देखो तो मनी क्या है? मनी जस्ट एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो एक पेपर में कन्वर्टेड है। यानी मान लीजिए जो नोट है आपका पैसों का, पैसे का जो भी नोट है बेसिकली वो एक करेंसी है, यानी वो एक पेपर का नोट है। लेकिन अगर आप उसको एक और बड़े पर्सपेक्टिव से देखो तो मनी क्या है? एक्चुअल में अबंडेंस है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रचुरता। अब मनी जब आपके पास बहुत ज़्यादा होता है तब आप बोलते हो कि हाँ मैं अबंडेंट हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। या जब पैसे की कमी होती है तो हम इस तरीके से बिहेव करते हैं कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी है। तो यहाँ पे क्या है? प्रचुरता का अपोजिट जो होता है अबंडेंस का अपोजिट, तो ये हो जाता है लैक। अब यहाँ पर अगर आप इसको मनी को ना देखते हुए सिर्फ अबंडेंस को देखो तो ये सिर्फ मनी में नहीं आती अबंडेंस। अबंडेंस लाइफ की बाकी सारी चीज़ों में भी आती है। जैसे मनी को लेकर के आप अबंडेंस हो सकते हो जब आपके पास बहुत पैसा है। आप अपनी हेल्थ को लेकर के अबंडेंट हो सकते हो जब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के अबंडेंट हो सकते हो जब आपके सभी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक अबंडेंस का फीलिंग आपके अंदर जो लैक का आ गया है मनी को लेकर के, यानी सब्जेक्ट तो मनी है लेकिन मनी की अबंडेंस की जगह पे आपका फोकस मनी की लैक पे आ गया। और क्योंकि आपका फोकस अबंडेंस पे नहीं लैक पे है, भले ही मनी के लैक पे है, तो इस लैक पे फोकस होने की वजह से आप मनी में भी लैक मैनिफेस्ट करोगे, हेल्थ में भी लैक मैनिफेस्ट करोगे, रिलेशन में भी लैक मैनिफेस्ट करोगे, ओवरऑल पूरी लाइफ में आप लैक ही मैनिफेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि मनी क्या है। यूनिवर्स तो जस्ट एक अबंडेंस और लैक की फीलिंग को समझता है, और आप जिस तरह की फीलिंग को दिखाओगे उस तरह की चीज़ें वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता जाएगा जो भी आपसे जुड़ती है। यानी मनी को आप पहचानते हो लेकिन यूनिवर्स मनी को नहीं जानता, क्योंकि मनी तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट करेंसीज के हिसाब से चलता है। लेकिन है क्या एक चीज़ कॉमन उसमें कि अबंडेंस है और एक तरफ लैक है, कि किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, किसी के पास ज़रूरत से कम है। तो आपका जहाँ फोकस होता है या अबंडेंस में या लैक में, जिस भी जगह पे आपका फोकस है वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब आप टेक्निक्स कर रहे होते हो एक के बाद एक, बिना ये समझे कि आप उसको एंजॉय कर रहे हो या नहीं, वो आपके लिए वर्क क्यों करेगी या कैसे वो वर्क करती है, बिना इन चीज़ों को जाने हुए अगर आप एक के बाद एक टेक्निक्स को चेंज करते जाते हो तो हर टेक्निक के साथ आपके जो माइंड में लैक की फीलिंग चल रही है, आपके अंदर जो लैक की फीलिंग चल रही है, वो लैक की फीलिंग बढ़ती चली जाएगी। और जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना आप डिज़ायर से दूर होते चले जाओगे। यहाँ पे ये देखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैं मनी का चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मनी में भी दो एस्पेक्ट है, यानी हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है। एक पॉजिटिव साइड जो आपको चाहिए होता है, एक वो साइड जो आपको नहीं चाहिए होता है। एक साइड अबंडेंस है, दूसरे साइड लैक है, यानी एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, दूसरा ज़रूरत से कम है। तो ऐसे में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मनी चूज़ करो, हेल्थ चूज़ करो, रिलेशन चूज़ करो या सक्सेस चूज़ करो। आप चूज़ हमेशा पॉजिटिव साइड करते हो या नेगेटिव साइड करते हो। जिस साइड को आप चूज़ करोगे वो साइड मैनिफेस्ट होगी। तो अगर आप मनी के लैक को चूज़ कर रहे हो तो लैक को चूज़ कर रहे हो। बेसिकली लैक को चूज़ करना मतलब लाइफ के सारे एस्पेक्ट में लैक को चूज़ करना। अब आप मनी को चूज़ कर रहे हो, यानी मनी में आप अबंडेंस को चूज़ कर रहे हो, तो चाहे आप मनी के अबंडेंस को चूज़ कर रहे हो, अबंडेंस के मनी को, यानी मनी के अबंडेंस को चूज़ करना मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट के अबंडेंस को चूज़ करना। तो इसके लिए कहा जाता है फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी अलाइनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि बिना अलाइनमेंट के कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता, या बोलो बिना अलाइनमेंट के वही मैनिफेस्ट होता है जो आप नहीं चाहते हो, और अलाइनमेंट में वो मैनिफेस्ट होता है जो आप चाहते हो। और इसीलिए जब आप एक के बाद एक टेक्निक्स करते चले जाते हो तो उतनी ही लैक की फीलिंग को अपने बढ़ाते चले जाते हो, और लैक की फीलिंग जितनी बढ़ती है आप अपनी डिज़ायर से उतने दूर होते चले जाते हो, और जो चीज़ लाइफ में होती है वो भी चली जाती है, और जो चीज़ आनी होती है वो भी नहीं आती है। और ये भी होने लगता है कि जब आप टेक्निक्स करते हो या अपनी मैनिफेस्टेशन पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो मैनिफेस्टेशन पे ज़्यादा फोकस करने की वजह से आप अपनी लाइफ को जी भी नहीं पाते हो। जो चीज़ें ऑलरेडी अच्छी है लाइफ में वो देख भी नहीं पाते हो, और उनके लिए ग्रैटिट्यूड भी फील नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमेशा एक हड़बड़ी मची होती है और हमेशा एक लैक पे फोकस होता है कि हाँ ठीक है लाइफ में सब कुछ ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू क्यों बोलना, या उसके अप्रिशिएट क्यों करना, या उसके पॉजिटिव साइड पे क्यों देखना, जबकि मेरी लाइफ में मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ मुझे मिल भी नहीं रही है। तो ये आपका फोकस कहाँ जा रहा है? लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड में जा रहा है, लैक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में जा रहा है, जबकि रियलिटी में वो चीज़ें या उससे बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, लेकिन उन पॉजिटिव साइड को आप नहीं देख पा रहे हो, और हमेशा आप उस चीज़ पे फोकस हो जो आपकी लाइफ में नहीं है, और उनको छोड़ दे रहे हो जो आपकी लाइफ में है। तो ऐसी जगह पर अगर आप देखोगे तो यही रीज़न होता है आपकी लैक के होने का, यही रीज़न होता है आपकी रेजिस्टेंस के होने का, कि जो लाइफ में है उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, जो नहीं है उसके पीछे परेशान है कि वो है क्यों नहीं, और उसके पीछे लगे पड़े और टेक्निक्स पे टेक्निक्स कर रहे हैं, और हर बार फेल हो रहे हैं, और हर बार फेल होने के बाद एक न्यू टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, और ये यकीन खुद को दिलाते जा रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल है।
जबकि इतनी टेक्निक्स करने की जरूरत ही नहीं है। आपको समझ में आ गया कि फीलिंग से चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अब फीलिंग आपको पता है कि आपकी लैक के ऊपर फोकस है, इसीलिए लैक वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही है और उसी वजह से मैनिफेस्ट भी वही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ग्रेटिट्यूड का यूज़ करना स्टार्ट करो या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का यूज़ करना स्टार्ट करो या मेडिटेशन का यूज़ करना स्टार्ट करो या जो प्रोसेस आपको अच्छा लगता है, आप जब उसको स्टार्ट करो और उसको डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करो, ना कि किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए बल्कि अपने माइंड को पिवट करने के लिए, अनवांटेड से वांटेड के लिए। अब पिवटिंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि आपका फोकस लैक पे है और आपको पता चल गया आपका फोकस लैक पे, आप लैक से अबंडेंस पे अपना फोकस ले आए, वो पिवटिंग है। अब वहीं अगर आप देखो आप पॉजिटिव में है लेकिन बार बार फोकस लैक में लेकर के जा रहे हो, तो ये भी पिवटिंग है। अब यहाँ पर आपको कौन सी वाली पिवटिंग करनी है? डेलिब्रेट वाली करनी है, जहाँ पर आप लैक में हो लेकिन आप लैक से अबंडेंस में आ रहे हो। और ये भी बेसिकली समझने वाली चीज़ है कि जब आप कोई प्रोसेस करते हो, जैसे मेडिटेशन है या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, तो आप उसमें डेलिब्रेटली ही आप देखो तो अपने फोकस को एक न्यू डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो, तो पिवटिंग आपके लिए नेचुरली हो जाती है। जस्ट आपको ये समझना होता है कि इसको पिवटिंग बोलते हैं। लैक से अबंडेंस वाली साइड में आ जाने को हम पिवटिंग कहते हैं। अब इसके लिए आप प्रोसेस चाहे जो यूज़ करो, जितने प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आपको जो अच्छा लगता है आप चूज़ कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा मेडिटेशन होती है क्योंकि वो सबसे इजी होता है। बाकी एस्पेक्ट में या बोलो बाकी जितनी टेक्निक्स है उसमें आपको पॉजिटिव सोचना पड़ता है। एक मेडिटेशन ऐसा है जिसमें आपको पॉजिटिव नहीं सोचना पड़ता, उसमें कुछ नहीं सोचना होता है, बेसिकली आप ब्रीथिंग पे फोकस करते हो। और ठीक उसी तरीके से एक दूसरा प्रोसेस भी यहाँ पे आ जाता है, सबलिमिनल। अब सबलिमिनल में अफर्मेशन सुनाई नहीं देते हैं क्योंकि उसमें उसको हाइड किया जाता है, तो आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो लड़ता नहीं है उन एफर्मेशन से, तो वो सबकॉन्शियस तक इजीली जा पाते हैं। अदरवाइज बाकी जितने प्रोसेस होते हैं उन सभी प्रोसेसेस में आपको पॉजिटिव सोचना पड़ता है, लेकिन आपको प्रोसेस अपने हिसाब से ही हमेशा चूज़ करना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ ये प्रोसेस मतलब नेचुरल है, या ये प्रोसेस सुनने में अच्छा लग रहा है, या ये प्रैक्टिकल लग रहा है। जिस भी हिसाब से आपका माइंड माने कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से वर्क कर सकती है, तो उस प्रोसेस को चूज़ किया जाता है। और प्रोसेस चाहे जो चूज़ करो, आप उसको चूज़ करने के बाद सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे मत लग जाओ, अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करो। क्योंकि आपकी जो फीलिंग रहेगी ना, जब वो अबंडेंस वाली साइड पे रहेगी, जब वो पॉजिटिव वाली साइड पे रहेगी, तो मैनिफेस्टेशन नेचुरली ही होगा। और जब आपका फोकस अलाइनमेंट पे होता है ना, तो आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो उसको लंबे समय तक कर पाओगे। जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ तो कर क्यों पाता हूँ? क्योंकि मेरा फोकस उसके लिए अलाइनमेंट होता है, मेरी हैप्पीनेस होती है, मैं उसके लिए मेडिटेशन करता हूँ, ना कि मैनिफेस्ट करने के लिए। अब मेरा मैनिफेस्टेशन फार्मूला अगर आप देखोगे, मेरा मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है? मेरा तरीका यही है कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करता। मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ मनी को लेकर के, या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के जो मुझे पसंद आ रहे होते हैं, और मैं मेडिटेशन करता हूँ। अब इस जगह पे जो मैनिफेस्ट होना होता है ऑटोमेटिकली होता है। अब यहाँ पर देखोगे आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मनी से वैसे ही जुड़ी होती हैं। तो मनी एक तरीके से फ्रीडम की सेंस को आपको देता है। तो जब मैं मनी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहा होता हूँ, तो आप समझ लो कि मनी को मैं फ्रीडम से जोड़ रहा हूँ। जैसे अबंडेंस और लैक ऑफ अबंडेंस अगर आप बोल दोगे तो लैक, जैसे मैं बता रहा था आपको, ठीक उसी तरीके से अगर आप देख लोगे तो मनी ये भी हो जाता है कि मनी एक तरीके से फ्रीडम है, क्योंकि फ्रीडम आती है मनी के आपके लाइफ में होने से। तो आप मनी के बिना जी सकते हो लेकिन फ्रीडम के बिना नहीं जी सकते। तो मेरे लिए मेरी फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और मनी एक ऐसी चीज़ है जो फ्रीडम से डायरेक्टली अटैच होता है। तो इसके लिए मैं मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डेली लिखता हूँ। और जब मैं वो चीज़ें लिखता हूँ तो मेरा माइंड एक फ्रीडम वाली फीलिंग को क्रिएट करता है कि हाँ मेरी लाइफ मेरे तरीके से होनी चाहिए, मेरी लाइफ की सारे डिसीजंस मेरे हिसाब से होने चाहिए, मैं जो काम करना चाहूँगा मैं वही करूँगा, जितना करना चाहूँगा उतना ही करूँगा। और ऐसे में जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेडिटेशन मुझे काम रखता है या मुझे अवेयर रखता है इन थॉट्स को लेकर के। और उसके बाद मैनिफेस्टेशन अगर आप देखोगे तो नेचुरली होती है। तो मैं कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखता हूँ, इस पर मैंने अपना पेपर, यानी जो मैंने लिखा था वो मैंने पेपर भी शेयर किया था, वो मैं आपको एंड के वीडियो में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो और उस जगह पे पर्सनल हेल्प चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन अपना ले सकते हो अपॉइंटमेंट, या फिर मुझसे अपना पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की जो वीडियो की मैं बात कर रहा था, ये आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।